फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले एक एक जान का हिसाब लेगा किसान सरकार से। दरअसल दोस्तों, एक और किसान की जान जाने के बाद भड़क गए राकेश टिकैत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चंदा चोरी चल रही है। जी हाँ, चंदा चोरी चल रही है मंदिर के काम में। और दोस्तों, आज पूरे देश में कांग्रेस जो है वो आज देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के लिए सरकार जिम्मेदार। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सरकार जानती थी कि दूसरी लहर काफी खतरनाक होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, गुरुनाम चढ़ूनी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, अब तक 300 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ केशव मौर्य मानने को तैयार नहीं है दोस्तों कि फिलहाल योगी के नेतृत्व में वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, उन्होंने साफ कर दिया। इसके बाद दोस्तों योगी के होश उड़ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती कभी भी जा सकते हैं जेल। जी हां, बढ़ता जा रहा है खतरा दोस्तों। दरअसल पुलिस के सवालों के सही जवाब नहीं दे पा रहा है मिथुन चक्रवर्ती। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ब्राह्मणों को कर रही है परेशान। जो योगी सरकार दोस्तों हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलती है, अब उसके कारण दोस्तों कई ब्राह्मण पलायन कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों ब्राह्मणों ने एक चिट्ठी लिखी और कहा है फिलहाल हमारे ऊपर ठाकुर लोग जो यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार हमारे साथ गुंडागर्दी की जा रही। सोचिए दोस्तों, ठाकुर समाज यानी कि दोस्तों योगी का समाज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों चिराग पासवान के समर्थकों का भयंकर हंगामा। जी हां, पशुपति पारस के खिलाफ दोस्तों काले झंडे दिखाया जा रहा है। बोले फिलहाल चिराग की पीठ में जो चाचा नहीं छुरा घोपा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सबके सब भाजपाई चंदा चोर हैं। जी हां, चंदा चोरी कर करके दुकान चला रहे हैं ये लोग, अपनी खोल कर रहूंगा इनकी पोल पट्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राम मंदिर की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी। बोले फिलहाल बंगाल को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, लेकिन बंगाल की जनता को तोड़ नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों ये सारा मामला बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करने पर हुआ। जी हाँ, ममता बनर्जी भड़क गई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब रक्षा मंत्री राजनाथ के ऊपर भी उठने लगे हैं सवाल। लोगों ने सारा जमकर निशाना। बोले फिलहाल आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, चीन लगातार हमारी जगहों को घेरे जा रहा है, उसके बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ का कोई बयान नहीं आता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी से मचा भाजपा में बगावती बवाल। जी हाँ, बोले फिलहाल कांग्रेस जानबूझकर इस मामले को तुल दे रही है। दरअसल दोस्तों, अगर कांग्रेस सच्चाई सामने लाए तो वो हर मामले को तुल देती है। इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे बीजेपी बौखला रही है। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज देश भर में कांग्रेस बना रही दोस्तों भाजपा के खिलाफ हो रहा है देशव्यापी आंदोलन। राहुल गांधी बोले फिलहाल मंदिर को भी नहीं छोड़ा। जी हां, मंदिर के चंदे में भी चोरियां चल रही हैं। आपको बता दोस्तों, आज पूरी कांग्रेस जो आज देशव्यापी आंदोलन कर रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भले ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब इस राम मंदिर के मुद्दे को दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई है कि ये मुद्दा सामने आ चुका। जो लोग दोस्तों बाबरी मस्जिद हटाकर राम मंदिर बनवाना चाहते थे, जिन लोगों ने दोस्तों मस्जिद के ऊपर काफी गंदे गंदे कमेंट किए थे, आज वो लोग खुद ही सबसे बड़े चोर
निकल रहा है। सोचिए दोस्तों, मुस्लिम भाइयों ने तो साथ दिया कि चलो ठीक है हिंदू और मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों जो भाजपा कर रही है, जो अंधभक्त कर रहे हैं, जो संघ के लोग कर रहे हैं, वो आपके सामने दिया किस तरीके से मंदिर के चंदों में घोटाला किया जा रहा है। इसको लेकर दोस्तों जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब फंस गई है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये दिन भी देखना पड़ेगा और ये गलती इतनी भारी पड़ जाएगी कि फिलहाल हर एक इंसान उसके पीछे पड़ जाएगा। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मंदिर में घोटाला तो हुआ है, और वो भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, क्योंकि जो लोग दोस्तों कभी मुसलमान के सपोर्ट में नहीं थे, वो उस मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने जमीन 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में बेच दी। लोगों का कहना है कि फिलहाल आरएसएस और संघ को मुस्लिमों पर इतना प्यार कब से आने लगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले एक एक मौत का हिसाब देना पड़ेगा इस सरकार को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बीते दिन जो यहाँ पर एक और किसान की हरियाणा में मौत हो गई। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि फिलहाल इस किसान जो है ये दोस्तों जिला सिंह नाम था इनका, और ये दोस्तों किसानों के लिए भोजन बनाते थे। बेसिकली दोस्तों लंगर का काम करते थे किसानों के लिए। आपको बता दोस्तों बीती रात इनके जब सुबह सुबह लोग आए, ये धरना स्थल पर अकेले थे, जब लोग पहुंचे तो वहां पर इनके पास दोस्तों जहर की एक बोतल मिली, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मामला गड़बड़ा सा गया। लोगों ने कहा कि फिलहाल एक और किसान की जान चली गई। आपको बता दोस्तों और कितने किसानों की जान लेगी मोदी सरकार, उसके बाद भी नींद नहीं खुल रही। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को आतंकवादी बताती है, खालिस्तानी बताती है, लेकिन इनका खुद का वजूद क्या है दोस्तों, इनका खुद का क्या धर्म है, जरा इन पखोलियों से पूछिए दोस्तों। आज जिस तरीके से ये हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं और उसी मंदिर में चोरी कर रहे हैं, एक तरीके से डाका डाल रहा है, चंदा चोरी कर रहा है, तो दोस्तों ये लोग हिंदुत्व के कहां से रक्षक होगा, आप संभालिए बताइए मुझे। जिस तरीके से दोस्तों इन 2 गुजरातियों ने यूपी में आकर सीएम योगी के साथ जो हिंदुत्व का जो एक वो परझंडा उठा रखा है दोस्तों, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सिर्फ राजनीति के लिए हिंदू वर्ड यूज किया जाता है, बाकी हमारे हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके की बर्बरता की जा रही, कैसे उनको गांव छोड़कर जाना पड़ रहा, कैसे राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, ये आपके सामने। उसके बाद भी कुछ अंधभक्त दोस्तों मोदी की भक्ति में लीन है। जी हाँ, उसके बाद भी कुछ अंधभक्तों को लगता है कि ये तो मोदी को बदनाम करने की साजिश है। ये इसको कहते हैं दोस्तों आंखों देखी मक्खी खाना। जी हाँ, कि आपको दिख रहा है मंदिर में चोरी हुई है, मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है, सारे सबूत आपके सामने, उसके बाद भी कुछ अंधभक्त उल्टा उन लोगों को बुरा सुना रहा है जो सच्ची खबरें बना रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल ट्विटर और मोदी फिर से दोस्तों एक बार आमने सामने। आपको बता दोस्तों ट्विटर मोदी सरकार की कोई भी चेतावनी को सीरियसली नहीं ले रहा है। भले ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ये बार बार डींगा ठूकती रहे कि हम ट्विटर पर लगाम कसकर रहेंगे, लेकिन दोस्तों ट्विटर ने मोदी सरकार की गाइडलाइन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी दोस्तों उनको फॉलो नहीं कर रही है, और ये मामला तब से तुल पकड़ गया दोस्तों जब से मोदी सरकार के कहने पर ट्विटर कहीं का भी वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है। दरअसल दोस्तों भाजपा ने, मोदी सरकार ने ट्विटर को यह आदेश दिया था कि फिलहाल वो जो चाचा वाला वीडियो है वो ट्विटर से हटाया जाए, जिससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। मुसलमानों पर हमले हों, जय श्री राम के नारे बुलवाए जाए, उन्हें पीटा जाए, उसके बाद मोदी सरकार कहती है कि ये तो कुछ और मामला है, इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है, क्योंकि ट्विटर ने उस वीडियो को हटाया ही नहीं, जिसके बाद फिर से एक बार दोस्तों मोदी और ट्विटर में ठन गई है। भले ही दोस्तों बीजेपी गोदी मीडिया से कहलवाती रहे कि फिलहाल हम शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि ट्विटर मोदी सरकार से डर ही नहीं रहा है। भले ही उसने गाइडलाइन एक्सेप्ट करने की बात की दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई सी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल रविशंकर प्रसाद बौखला रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश और मायावती आमने सामने, मचा घमासान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों यूपी की सियासत देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक तरीके से दोस्तों जहाँ चुनाव करीब आते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी की जो राजनीति है दोस्तों वो इस वक्त गर्म हो गई है। जहाँ एक तरफ दोस्तों सीएम योगी को इस बार चेहरा बनाने के मूड में ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों अब अखिलेश यादव ने मायावती के 11 विधायकों को उड़ा लिया है। जी हाँ, और यही कारण है
दोस्तों जो मायावती कह रही हैं कि अखिलेश यादव लगातार मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानबूझकर लोगों में भ्रम फैला रहा है ताकि हमें वोट ना मिले। आपको बता दें दोस्तों, मायावती 11 विधायक जाने के बाद अब महज उनके पास 7 विधायक रह गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लगभग 19 विधायक जीते थे। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मायावती का जो पूरा गेम है वो उल्टा पड़ चुका है। मायावती ने जो दोस्तों पूरा अपनी पार्टी को तैयार किया था, उससे एक चीज तो साफ है दोस्तों कि मायावती कमजोर हो गई है। आप खुद देखिए दोस्तों, जो मायावती बहुत ही ज्यादा शाउट चिल्लाती थी और एक पावरफुल थी, वो मायावती ने दोस्तों बीजेपी के आगे अपने घुटने टेक दिए, बीजेपी की एक तरीके से मुखालफत करने लगी। और यही कारण है दोस्तों जो मायावती को बीजेपी की आधी चड्डी भी बोला जाता है। जी हाँ, और ये कांग्रेस बोलती है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आज मायावती जिस तरीके से बीजेपी के साथ चल रही हैं और बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती है ज़्यादातर, उसको देखकर ये साफ बताया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने मायावती के ऊपर दोस्तों एक दबाव बना रखा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले सीएम योगी के कारण दोस्तों कई ब्राह्मणों ने किया पलायन, भड़का हिंदू समाज। दरअसल दोस्तों हमेशा ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों के कारण हिंदू भाइयों ने ये जगह छोड़ दी, हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जाती है। जब मुसलमानों पर दोस्तों कोई हमले होते हैं तो उनको कुछ और रूप दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार तो आपको बता दें, ब्राह्मणों ने एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा, और अजय बिस्प दोस्तों योगी को कहा जाता है, जो कि योगी का असली नाम है। अजय बिस्प को दोस्तों एक चिट्ठी लिखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि फिलहाल हमारे ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, ठाकुर समाज हमारे ऊपर दबाव बना रहा है और गुंडागर्दी दिखा रहा है। ठाकुर समाज यानी कि दोस्तों योगी का समाज, जिसमें योगी ठाकुरों को ज्यादा जगह देते हैं और नौकरियां देते हैं, क्योंकि दोस्तों योगी एक ठाकुर है। और दोस्तों ये आपको भी पता है कैसे जातिवाद चल रहा है यूपी में इस वक्त, बड़े बड़े पदों पर सारे ठाकुरों को नौकरियां दे रखी हैं और जो बेचारी आम जनता है वो परेशान हो रही है, जिसको लेकर दोस्तों अब योगी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खेल दिया। आपको बता दें ब्राह्मणों ने चिट्ठी लिखते हुए कहा कि हमारे को अब ये जगह छोड़कर जाना ही होगी, और मुसलमान इसकी वजह नहीं है दोस्तों, इस वजह है जो है दोस्तों ठाकुर समाज। सोचिए जो ठाकुर समाज लगातार की परेशान कर रहा है दोस्तों ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने साफ कहा है कि फिलहाल हमें पलायन करना ही पड़ेगा, ठाकुरों की गुंडागर्दी और नहीं सहन कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, आज देश के क्या हालात हो गए। जो लोग हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाते थे वो अपने समाज को आगे निकाल रहा है, क्यों आप ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो, क्यों आप जो है यहाँ पर दोस्तों छोटी जातों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हो, आप दलितों को जो है यहाँ पर नीचा दिखा रहा हो, आप ब्राह्मणों को नीचा दिखा रहा हो, सिर्फ एक समाज को ऊपर दिखा रहा हो, वो है ठाकुर समाज। लेकिन जनता भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आ रहा है चुनाव 2022 में, फिर देखते हैं कौन वहां का बादशाह और कौन रंक बनेगा दोस्तों यूपी से। यूपी में दोस्तों आप लिख के ले लो, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। ये मानकर चलिए कि दोस्तों बंगाल से भी बुरा हाल होने वाला है नरेंद्र मोदी की सरकार का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए जी इन चंदा चोरों की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो अब तुल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने मांग कर दी है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जाँच होनी चाहिए इस मामले की। जिस तरीके से मंदिर में बड़ा घोटाला किया गया है, लोगों की आस्था के साथ खेला गया है, इसको लेकर दोस्तों अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल ऐसे लोगों की, ऐसी कमेटी की जांच होना चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों सही भी है, क्योंकि आज जिस तरीके से बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, राम मंदिर में घपले हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। भले ही दोस्तों बीजेपी जवाब ना दे, लेकिन सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों सवालों के जवाब है ही नहीं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से असफल रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से असफल देश को संभालने में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चिराग पासवान के समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। जी आपको बता दोस्तों आज होगा अध्यक्ष के लिए चुनाव, कौन अध्यक्ष का पद जीतेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों एलजीपी में घमासान मच गया, जहाँ एक तरफ दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि फिलहाल कोर्ट जा सकते हैं चिराग। जी हाँ, चिराग जो है कोर्ट जा सकते हैं कि फिलहाल एक आदमी के पास एक ही पद रह सकता है। और उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें चिराग ने साफ कहा कि फिलहाल चाचा ने
पीठ में छुरा घोंपकर अनाथ कर दिया। पापा के जाने से अनाथ नहीं हुआ था, लेकिन चाचा ने जरूर अनाथ कर दिया मुझे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें, लगातार जो यहाँ पर चिराग पासवान का गुस्सा जो है वो फूटता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो चिराग पासवान मोदी और शाह के बल पर कूटते थे, आज उन्हें सबक तो मिल गया होगा कि फिलहाल किस तरीके से नीतीश ने उनके साथ गेम कर दिया और नीतीश के साथ बीजेपी ने भी, क्योंकि बीजेपी दोस्तों नीतीश के साथ ही है, ये दोनों अलग नहीं है। गठबंधन में सरकार है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि आज चिराग का खेला हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, गुरुनाम चड्ढूनी की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले किसानों की मौत व्यस्त नहीं जाएगी। जी हाँ, सरकार से इस चीज का हिसाब लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों लगातार किसानों की मौतों से भड़क गए गुरुनाम चड्ढूनी। उनका कहना है यह आंदोलन अंत तक चलने वाला। जी हाँ, किसानों ने जो अपनी शहादत दी है उसका हिसाब सरकार को देना होगा। आपको बता दोस्तों इस सरकार का हिसाब यही है कि इस सरकार का अंत कर दिया जाए। तो आपको बताता चलूं गुरुनाम चड्ढूनी ने कहा है कि फिलहाल इस सरकार का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि इस देश की जनता के लिए। आज देश की जनता सड़कों पर तड़प तड़प कर मरती रही, बिना ऑक्सीजन, बिना वैक्सीन और बिना बेड के दोस्तों, लेकिन लोगों को उनका बेड नहीं मिला अस्पताल में और लोगों ने बाहर ही दम तोड़ दिया। कई लोगों ने अपने माँ बाप बहन भाइयों को खो दिया। इस कोरोना काल की दूसरी लहर का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दोस्तों उनको अच्छे से पता था कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक आने वाली है और उसके बाद भी बंगाल की चुनावी रैलियों पर ध्यान देना और देश को दोस्तों मौत के मुंह में झोंक देना, यह इस देश का प्रधानमंत्री की खासियत है। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा डिसीजन लिया। इससे पहले भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पहली लहर में राहुल गांधी को गलत ठहराते हुए कहा था कि फिलहाल राहुल गांधी लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। सोचिए दोस्तों, जो लोग कल कहते थे कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, वो आज कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हालांकि वो खुद ही इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। इस प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने का मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी की सरकार को लगता है कोरोना से कुछ नहीं होगा हमें। जी हाँ, हम तो जो यहाँ पर भगवान के भेजे हुए अवतार हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, कोरोना हमसे 100 कोस दूर रहता है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री लोगों को जाकर ज्ञान का पाठ पढ़ाता था, बार बार मन की बात में लोगों को पकाया करता था, वो प्रधानमंत्री कहते थे कि भैया 2 गज की दूरी बनाओ, मास्क लगाओ। क्यों भैया मोदी जी, आप और आपके जो बाशिंदे हैं वो ये सब कुछ चीज भूल गए थे बंगाल के चुनाव में। 2 गज की दूरी भी भूल गए थे और मास्क जरूरी वो भी भूल गए थे। आज इस देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे ये कहता है दोस्तों, जो आंख मूंद कर जो मैं बोलता हूं वो चीज आप मान लो, तो आप जो अंधभक्त हैं, मैं लिख के देता हूं, वो ये भी कह देंगे प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं, अभी इन्हें और 70 साल चाहिए। जी हाँ, अभी हुआ ही क्या है, अभी तो प्रधानमंत्री को आप लोगों ने 10 साल दिए, अभी इन्हें 70 साल और दीजिए, फिर उन्नति करेंगे। फिर पता नहीं दोस्तों देश बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन जो अंधभक्तों की टोली है वो जरूर खत्म हो जाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों घमासान मच गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केशव मौर्य मानने को तैयार नहीं कि फिलहाल सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा यूपी में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें डिप्टी सीएम और सीएम योगी आमने सामने आगे खड़ा होगा। इसकी एक कारण ये भी है दोस्तों कि डिप्टी सीएम के ऊपर हमेशा सीएम योगी ने बहुत ही भद्दा व्यवहार किया। जी हाँ, केशव मौर्य के ऊपर कई बैठकें बिठाई हैं सीएम योगी ने और यही कारण है दोस्तों कि आज केशव मौर्य सीएम योगी के खिलाफ खड़े हुए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। माना जा रहा है दोस्तों कि अब की बार नरेंद्र मोदी सीएम का चेहरा जानबूझकर अनाउंस नहीं करेंगे कि कौन बनेगा यूपी में। जी अब की बार हो सकता है दोस्तों असम की तरह चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में घमासान मच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ये कभी नहीं चाहेंगे कि फिलहाल उनकी पार्टी का अंत हो जाए। इसीलिए दोस्तों अब की बार बताया जा रहा है कि फिलहाल बिना चेहरे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। जी हाँ, ये बताया नहीं जाएगा कि फिलहाल अब की बार यूपी का सीएम कौन बनेगा, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आप अनाउंस करो या ना करो। लोग अब समझ चुके हैं कि आप कर क्या रहे हो। आपकी राजनीति हिंदू मुसलमान से शुरू होती है, आपकी राजनीति जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, इसके आगे आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हो। आपने अभी तक किया क्या है? आपने सिर्फ बैंकों के निजीकरण कर दिए, आपने जो देश की प्रॉपर्टियां थी वो तक बेच डाली। ये है हमारे देश का महान प्रधानमंत्री जिसने एक भी एम्स नहीं बनवाया। जी हाँ, और मनमोहन सिंह साहब ने 6 एम्स बनवाए थे। अब आप इससे समझ लीजिए दोस्तों कि कौन सही है और कौन गलत है।
फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।